10 ईयर्स टू 15 ईयर्स का टाइम वेस्ट हो चुका है। क्या अब हम पढ़ सकते हैं? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है क्या? तो एक बात समझिए, आईटी जॉब्स में ओपनिंग्स की कमी नहीं है कि जो जिंदगी आपकी 15 साल की निकल गई, 10 साल की निकल गई, 5 साल की निकल गई, वैसे ही आगे की जिंदगी निकालिए। और 8-10 साल, 5 साल, 4 साल अब हमारा वेस्ट हो चुका है। मुझे 3 to 4 मंथ्स के अंदर में कुछ ऐसा बता दो कि मेरी जॉब हो जाए। हम कोर्स कर लिए, जॉब्स कर लिए, इफ नॉट सेलेक्टेड देन व्हाट? ईयर गैप स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं और कॉल करके अपने अपने क्वेश्चंस को पूछते हैं। आपके क्वेश्चंस को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्या इस तरह का थॉट प्रोसेस भी आपके दिमाग में रह सकता है क्या? क्या आप ऐसा भी सोच सकते हैं क्या? क्योंकि अगर आप सोचते हैं तभी तो वो कॉल्स आते हैं, तभी तो वो आपके क्वेरीज आते हैं, या कोई फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, कोई क्लासमेट से आप बात करते हैं, फिर वो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि आज की इस वीडियो में मुझे आपको ये पूरा डिटेल में ईयर गैप से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस हमें करना चाहिए आपसे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे सपोज करिए, ऐसे बहुत सारे लोग हम लोगों को मिलते हैं कि 2010 या फिर कह सकते हैं कि 2015 तक, इस बीच में बहुत सारे लोगों ने अपना बीटेक, एमसीए, व्हाटएवर दे हैव डन, बीटेक, एमसीए, बीसीए इन्होंने किया है। इवन इसके बाद के भी लोगों के क्वेश्चन आते हैं 2020 तक। मैं एक एक ईयर को बार बार नहीं लिख रहा हूं, या 21, 22, इनका भी एक समवेयर ईयर गैप हो चुका है। अब इमेजिन करिए इन लोगों का, आज अगर हम 2025 की बात करें तो समवेयर किसी का 15 साल हो गया, किसी का 10 साल का गैप हो गया। इस बीच के अंदर, इस 10 साल या 15 साल के ईयर्स के अंदर में उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, बहुत कुछ किया उसके अंदर में, एंड समहाउ सक्सेस नहीं मिला। कोई प्री में जाके हट गया, कोई मेंस में जाके हट गया, कोई इंटरव्यू में जाके हट गया। वनडे एग्जाम्स के भी अपने अपने स्टोरीज होते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, नो जॉब, कोई जॉब नहीं है इनके हाथ में, नो होप ऑल्सो कि कहीं कुछ अच्छा हो जाए। अब जब ये लोग फोन करते हैं तो ये पूछते हैं कि हमारा इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स का टाइम वेस्ट हो चुका है। क्या अब हम पढ़ सकते हैं? या क्या अब हमारी जॉब हो सकती है? क्या हम आईटी में जॉब कर सकते हैं? देखिए, एक बात ध्यान से समझिए, आपका 10 से 15 साल टाइम वेस्ट होने के बाद भी अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर आपका मालिक ऊपर वाला है। क्योंकि आज 10 से 15 साल किसी भी चीज की तैयारी करने के बाद, सिंस आप बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं पढ़ने में, बहुत लेबरियस रहे हैं, बहुत मेहनती रहे हैं, अच्छा है, आपका पढ़ने का एटीट्यूड भी काफी है, लेकिन कहीं किसी एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आज वो लोग 15 से 20,000 की जॉब करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए भी ये बहुत एफर्ट लगाते हैं। मैं ये मानता हूं कि आपने जब इतना टाइम यहां दे रखा है, पूरा एनर्जी के साथ, पूरे मतलब हार्ड वर्किंग के साथ, हार्ड वर्क करके आपने दिया है, आपको पढ़ने की आदत है। आपके साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको एफर्ट डालने के, आपको पढ़ने आता है। आपको कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए, पढ़ लेते हो कम से कम, ठीक है, वहां नहीं हुआ, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप एक बात समझिए, चलिए आप जेटीसी मत आइए पढ़ने, आप आईटी जॉब्स में मत आइए, कोई बात नहीं। आप ये सोचो, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है क्या? आपके पास पहला ऑप्शन यह है कि जो जिंदगी आपकी 15 साल की निकल गई, 10 साल की निकल गई, 5 साल की निकल गई, वैसे ही आगे की जिंदगी निकालिए और उन्हीं स्टोरीज की बात करिए कि ये एग्जाम में मेरा हो गया होता, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, अगला आएगा तो उसके लिए तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरा दोस्त मेरे से पढ़ने में कम था फिर भी उसका कहीं हो गया। एक तो यह है कि आप स्टोरीज को बात करना शुरू कर दीजिए, करते रहिए लाइफ लॉन्ग, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। दूसरी चीज है कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहिए, आप डिप्रेस्ड रहिए। एग्जाम, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो इतना सारा जब होने के बाद आप डिप्रेस्ड हैं, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड है, आप कुछ करना नहीं है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। या तीसरा ऑप्शन आपके पास है, किसी भी चीज को, जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप प्रॉपरली इन डेप्थ में चीजों को समझिए। पहले तो आप पहले समझिए कि आईटी में जॉब होता कैसे है। जॉब इन आईटी सेक्टर के अंदर में
जॉब कैसे होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स आर देयर। ये आईटी जॉब के अंदर बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा अब हम यहां पे क्या पढ़ाई स्टार्ट करें, क्या पढ़ना स्टार्ट करें, सो दैट अब हमें जो जॉब मिलेगी कम से कम 8 से 10 LPA की जॉब लग जाएगी, कम से कम मिनिमम। एटलीस्ट आपके हाथ में जब पैसा आने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा। ये चीज करने के लिए जैसे इन्हीं लोगों में से इनका कहना होता है कि 8-10 साल 5 साल 4 साल अब हमारा वेस्ट हो चुका है, मुझे 3 to 4 मंथ्स के अंदर में कुछ ऐसा बता दो कि मेरी जॉब हो जाए, या इसका कोई शॉर्टकट टेक्निक विदाउट मेंटर कहीं से कुछ हम लोग देख के वो कर लें। देखिए ट्रस्ट मी कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कहीं से कुछ रेफरेंस लगा लें, कहीं से कुछ जुगाड़ लगा लें, कहीं से कुछ कर लें, होता नहीं ऐसा। अब जो है कम से कम इसको आप अगर कम से कम 8 to 10 मंथ्स का टाइम दें, अगर कायदे से पढ़ें, तो एक बात समझिए, आईटी जॉब्स में ओपनिंग्स की कमी नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज स्किल सेट। राइट स्किल सेट होगा, राइट एटीट्यूड होगा, तो यहां पे जॉब है, आईटी में जॉब्स हैं अवेलेबल। और ये चीज नहीं है आपके पास, राइट स्किल सेट नहीं है, स्किल एंड एटीट्यूड दोनों ये नहीं है आपके पास, तो जॉब यहां पे भी नहीं है। ये 8 से 10 महीनों में जब आप फोकस्ड होकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी फेलियर्स को छोड़ के एक जगह दिमाग लगाते हैं, तो जॉब यहां पे हो जाता है। हाँ, ये बात मेरी सही या झूठी हो सकती है कि मैं 10 महीना बोल रहा हूं, इसमें हो सकता है कि किसी का 7 मंथ में हो जाए जॉब, हो सकता है किसी का इसमें 12 महीने लग जाए जॉब, लेकिन जो 12 साल आपने खराब किए हैं उसके कंपेयर में ये तो हमेशा हमेशा बेटर है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप जेटीसी में आइए, 8-9 महीने अच्छे से पढ़ाई करिए, सारी चीजों को भूल के इस पे फोकस होके अपने आगे की जर्नी को देखिए, एक नया डेस्टिनेशन बनाइए, एक ऑप्शन वो है। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अब आप क्या करिए, स्टोरीज को अपने बात करते रहिए, अपने फ्रस्ट्रेटेड रहिए और उसी में अपनी जिंदगी आगे की बिताइए। आगे का वो आपका कॉल रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अब इनका एक क्वेश्चन होता है कि नहीं हुआ तो, हम कोर्स कर लिए, जॉब्स कर लिए, इफ नॉट सेलेक्टेड देन व्हाट? इफ नॉट सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड देन व्हाट? एक बात आप समझिए, सबसे पहला चीज कि इस पॉसिबिलिटी पे थोड़ा सा बात करिए। क्या आपका क्वेश्चन होगा कि क्या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है? यस, होते हैं। काफी सारे लोग होते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है पढ़ने के बावजूद। लेकिन एक बात समझिए कि वो अपने करियर के इस जगह पे होते हैं, इस पीक पे होते हैं कि ना वो पढ़ने में फोकस कर पाते हैं, ना थोड़ा जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होता है उस पर ध्यान दे पाते हैं, और उनको बहुत जल्दी होती है 15,000 रुपए कमाने के, 15 से 20,000 रुपए कमाने के, इसको मिस कर रहे होते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा यहां पे जॉब लेने में लेट होता है, इंटरव्यूज में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ आपको फीडबैक दिया जा रहा है कि ये इंप्रूव करो, वो इंप्रूव करो, जैसे ही ये आता है इमीडिएटली वो अपने इस जॉब को, 15 से 20,000 वाली जॉब को मिस करने लगते हैं, एंड दे विल मूव बैक इनटू दैट। उनको समझाया भी नहीं जा सकता, ठीक है? मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूं, ठीक है? मैं ये बोलता हूं कि मान लो मैंने बोला 8 महीने का टाइम, आपको मान लो ये लग गया 12 महीने टाइम, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक जस्ट मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूं। अगर आपका 2 महीने पहले कहीं आप, अच्छा तो यहां पे आके आपने मिस क्या किया है ना? आपने मिस ये किया कि अगर आपको 20,000 रुपए की सैलरी कहीं मिलती तो 2,40,000 रुपए आपका मिस हुआ, करेक्ट? यही मिस हुआ और कुछ नहीं मिस हुआ। उसमें आप रहते भी, खाते भी, रेंट भी देते, तो कुछ खर्चे तो बेसिक होने ही थे आपके। लेकिन यहां पे अगर जॉब होती है आपकी तो 1 मंथ के सैलरी के बराबर, 1 मंथ के सैलरी के बराबर रहेगा आपका 6 मंथ का सैलरी उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं। कभी तो मतलब दिमाग को खोल के सोचिए, है ना? अब आपको इसमें लगता है कि मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने कुछ तैयारी करके जॉब आईटी में सर्च कर रहा था, उसका नहीं हुआ, तो अब आपको लगता है कि मेरा होगा कि नहीं हो रहा। यार हर लड़का अलग होता है, हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट के पढ़ने की कैपेसिटी अलग होती है, एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी होती है,
इंटरव्यू देने की कैपेसिटी अलग होती है। तो आप कोई भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करिए, दूसरे को आप अपने से किसी और से कंपेयर करिए मत, बिल्कुल, है ना। ये चीजें हैं जिसे कि आपको समझना पड़ेगा। आप समझते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना। दूसरी चीज और कि एक मतलब मैं ऐसे सिंपल सा चीज बता रहा हूं कि प्लीज प्लीज शॉर्टकट में मत जाइए, कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर्स पे मत जाइए। ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, इधर उधर की चीजों में आप उलझते हैं, आपका टाइम खराब होता है और कुछ नहीं होता है। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। बहुत ज्यादा लोग ये पूछते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी ने जावा फुल स्टैक का कोर्स कर लिया, किसी ने मर्न, मीन, किसी ने पाइथन, कोई डेटा साइंस, कोई डेटा एनालिटिक्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, करते हैं लोग, आप लोग, ठीक है। और ये कोर्सेज कैसे करते हैं, कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, ऐसे करके आप पूरा एकदम, आपको लगता है कि आप मास्टर हो गए हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में, या फिर ये बिना पढ़े भी आपको कुछ वीडियोस इधर उधर से देख के आपको लगता है कि अब आप डेवलपर बन गए, आप डेटा साइंटिस्ट बन गए, आप पाइथन डेवलपर बन गए, आप मर्न डेवलपर बन गए। अब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत रहता है कॉमन, कि हम अगर एक्सपीरियंस लगा लें तो क्या हमारी जॉब हो जाएगी। एक बात आप ध्यान से समझिए, ये चीजें करने से, एक्सपीरियंस एंड ये सारी चीजें करने से आपकी जॉब नहीं होने वाली है। इस चीज को आप मान लीजिए बहुत अच्छे से। एक्सपीरियंस लगाने से जॉब नहीं होती है। अगर ऐसा जॉब होता तो फिर किसी को कोई टेंशन ही नहीं होता, आप कुछ भी करके, इधर उधर करके, कहीं से कुछ करके आप कहीं जॉब में रहते। मैं बताऊं कि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से लड़का इतना सफर करता है, उसके पेरेंट्स इतने सफर करते हैं, फैमिली इतनी सफर करती है कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। और पैसा भी बहुत खर्च होता है ना, पैसा बहुत खर्च होता है। तो आप ऐसे समझो कि आप ये एक्सपीरियंस लगाने के बाद क्या आपको जॉब मिल जाएगी। एक बात सोचो, क्या इंटरव्यू नहीं हो रहा है कहीं पे, मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होने हैं। क्या आप इन सभी राउंड्स में आप एचआर को, टेक्निकल रिक्रूटर को, या जो इंटरव्यू ले रहा है, आप उसको मूर्ख बना सकते हैं, पागल बना सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, हर जगह बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको फिर से मैं बोलूं कि पढ़ना जरूरी है। नॉलेज है आपके पास तभी आपकी जॉब लगेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन चीजों को करने से आप अपना 10 साल या 12 साल, 15 साल, 4 साल, 5 साल आप ऐसे टाइम वेस्ट कर सकते हैं। 2-4 साल आप और टाइम वेस्ट करेंगे, उसके बाद करियर ही टोटली डेड हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं आपके पास। एक और बात मैं बताऊं, एक और क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर मैं 10 साल से, 10 ईयर्स से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, पेरेंट्स पैसे नहीं देते हैं, नो मनी, है ना, नो मनी, ठीक है। क्या ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल है जिसमें कि हम पढ़ के प्लेसमेंट, देखिए इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पास ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पे आपको फीस नहीं देना पड़ता है, लेकिन ना आपको नॉलेज मिलता है और ना ही जॉब मिलता है। दोनों चीजें नहीं मिलती हैं, ये और ये दोनों नहीं मिलती हैं। हम लोग जेटीसी के अंदर में क्या करते हैं कि एक बहुत ही, मतलब जो चीज आपको दिया जाता है, जो आपको मिलता है, उसके कंपेयर में जितना टाइम लगता है, उसके कंपेयर में एक बहुत ही रीजनेबल फीस में आपको पढ़ाते हैं। और हम आपको टोटली फ्री में नहीं पढ़ा सकते। हम इसलिए नहीं पढ़ा सकते कि ना हम कोई स्टार्टअप, मतलब हमें कोई फंडिंग नहीं है, हमें नो फंडिंग है। हमें आपके पैसे से ही, जो फीस आप देते हैं उसी पैसे से ही, ये कैमरे के पीछे वाले लोगों को भी देना पड़ता है, कैमरे के आगे वाले लोगों को भी देना पड़ता है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो जो कि हम आपसे बहुत मिनिमम चार्ज करते हैं, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। अब यहां पे एक बहुत
ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी नया एडटेक आता है, कोई नया टीचर आता है मार्केट के अंदर में, वो यही से शुरू करता है कि सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं, सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है, स्टूडेंट के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, रिवॉल्यूशन होते हैं, क्रांति होती हैं, और सब 2-4-5 महीने के बाद या तो वो बंद होके वापस चले जाते हैं, कुछ और करने चले जाते हैं, या तो फिर वो कुछ जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस। इनिशियली दिमाग में ख्याल आता है कि हम फ्री में पढ़ाना स्टार्ट करें, बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन को बीट कर लेंगे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, बट अल्टीमेटली सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आई नो कितने सारे स्टार्टअप्स बंद हुए हैं इन चीजों के चक्कर में, फंड्स लेके, इन्वेस्टर का पैसा लेके कितने लोग भागे हैं। हम लोगों को वो सब प्लीज नहीं करना है। हम लोगों के पास भी बहुत सारे लोग आए कि आप जो कर रहे हैं उसी में इतना पैसा ले लीजिए, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने जयराम बोला भैया नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, इसलिए हम आपसे पैसे लेके ही पढ़ाते हैं। आपको वो चीजें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत मिनिमम है, ठीक है, उससे मिनिमम एलकेजी की फीस है आज की डेट में, उससे ज्यादा फीस है ना, तो उतना तो आपको पे करना पड़ेगा, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके रिटर्न में आपको जो सपोर्ट हो सकता है, और अगर आप एकदम फॉलो करके चलते हैं और पढ़ाई अच्छे से दिल लगा के करते हैं, मेहनत करके करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने का हैबिट है यार, बहुत पढ़ने का हैबिट है। आपको कुछ भी पढ़ा दिया, आपको पढ़ने का आदत है, कुछ भी पढ़ा दिया जाए पढ़ लोगे, लेकिन दिमाग में बैकग्राउंड में कुछ और ना चलता रहे, ठीक है। ये मेरा अपना थॉट है आपके लिए, ठीक है, और आप प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस में मत अभी फंसिए जो मैंने डिस्कस किया आज में, और अपना जर्नी जेटीसी के साथ आप स्टार्ट करिए। आप अपना टाइम दीजिए यहां पे, है ना। अगर मैं ये बोल रहा होता कि 2 महीने के अंदर आपको जॉब हो जाएगा, 2 मंथ्स के अंदर आपको जॉब हो जाएगा, देन इट इज रॉन्ग, है ना। मैं बोल रहा होता 4 महीने के अंदर जॉब हो जाएगा, देन इट इज रॉन्ग। मैं क्या बोलता हूं आज से, और जब से, आज 15 साल 20 साल पहले से मैं बोल रहा हूं, है ना। मैं क्या बोलता हूं कि भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी मतलब आपका जो जॉब है, जॉब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्किल, क्या आप स्किल सीखते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम गवर्नमेंट में भी तो बहुत पढ़े, वहां नहीं लगा, यहां क्या गारंटी है। भाई गवर्नमेंट में लिमिटेड वैकेंसीज थी, वहां पे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस था हायरिंग प्रोसेस के अंदर, कब ओपनिंग हुई नहीं हुई। यहां पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यहां पे सिंपल एक कॉम्प्लिकेशन है आईटी सेक्टर के अंदर कि आपको वो चीज आती है या नहीं आती है, आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आप उसको बता पाते हैं या नहीं बता। अगर आप इन चीजों को टाइम देके बहुत अच्छे से कर लेते तो बहुत अच्छी चीजें हैं। आप याद करो, अपने आप से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो जो आपके साथ उसी आईटी कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, जब से आप इस चीज की तैयारी कर रहे हो, आज उनका पैकेज 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख कम से कम है, जो 10 साल पहले से आईटी सेक्टर में आए हैं, ठीक है। वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, दोनों में डिफरेंस ये था कि वो एक ऐसा फ्रूटफुल जगह पे अपना एनर्जी लगाए जहां से उन्हें रिटर्न आया। आप अपनी एनर्जी एक ऐसी जगह पे लगाए जहां से कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कब किसका हो जाता है। अब बहुत अच्छे लोगों का भी होता है और बहुत अच्छे लोगों का नहीं भी होता है, दोनों चीजें, ठीक है। तो यार अब आप अपने करियर में, लाइफ में इतना बड़ा बेट नहीं कर सकते हैं। ये मेरा आपसे सिंपल सा एक आपको समझाना था। बाकी रही आपकी मर्जी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाय बाय, सी यू।